देखिए अब हम चलेंगे चैप्टर 6 की तरफ। क्या? रूरल डेवलपमेंट। देखो रूरल डेवलपमेंट का मतलब हिंदी में ग्रामीण विकास। ये गांव के विकास का हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे गांव का विकास हुआ, कैसे कैसे हमारे वहाँ पर गांव में अंदर हमने देखा, डिस्कस करेंगे। तो गांव के विकास के अंदर हम कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा था, और हम कई इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे आज। पहला मैंने क्या लिखा है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। 1969 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बैंक कैसे हो गए? नेशनलाइज्ड हो चुके थे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक था नाबार्ड। नाबार्ड को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बैंक। क्यों? क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा अपेक्स बैंक था जो सभी बैंकों का भी बैंक था, सबसे ऊपर। गांव के अंदर डेवलपमेंट की बात करनी है, फाइनेंस की बात करनी है, छोटे बैंकों की हेल्प करनी है, कौन करता था? नाबार्ड। कब इस्टेब्लिशमेंट था इसका? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में। तो यहाँ पर एक था, तमिलनाडु में आया था। नंबर 3 पे देखो, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तनवा प्रोजेक्ट। तो तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर प्रोजेक्ट था, वो कब आया? 1986 में आया। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बोल लो चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन बोल लो, ये कब आया था? 1970 में आया। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ देन चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करी। ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो था किसके लिए था? मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। और मिल्क का प्रोडक्शन आपने देखा कितना तेजी से कई गुना बढ़ गया जब व्हाइट रेवोल्यूशन आने के बाद। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के किसके लिए था? मिल्क के लिए था, 1970 में। और किसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग था ये? वर्गीस कुरियन। यहाँ के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन को हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और गोल्डन पीरियड किसे बोला गया है? 1991 से लेकर 2003 के बीच को। ये ऐसा समय था 1991 से लेकर 2003 को गोल्डन पीरियड। और गोल्डन रिवोल्यूशन की बात कहाँ करते हैं हम? फ्रूट्स में करते हैं, वेजिटेबल्स में करते हैं, एटसेट्रा। फलों की बात कर रहे हैं हम, सब्जियों की बात कर रहे हैं, फूलों की बात कर रहे हैं, सब क्या? हॉर्टिकल्चर। तो गोल्डन रिवोल्यूशन का दूसरा नाम भी क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है? गोल्डन रिवोल्यूशन। और गोल्डन पीरियड किसे कहा गया? 1991 से लेकर 2003 तक। इसे हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बिटवीन। अब देखो गोल्डन जो रिवोल्यूशन आया उसके फादर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन। ये पेपर में आ सकता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन? निरपक तुतेज। तो निरपक तुतेज को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं, जनक। सॉरी, किसके जनक बोला जाता है? गोल्डन रिवोल्यूशन के। गोल्डन रिवोल्यूशन लाने के पीछे किसका हाथ था? निरपक तुतेज का था। तो इन्होंने ही बात करती हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और भारत को बहुत आगे लेके गए। किसी भी बच्चे को डाउट इस पॉइंट्स के अंदर? देखिए पॉइंट 7 पे क्या लिखा है? संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY, ये अक्टूबर 2014 में आया था। देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि संसद आदर्श ग्राम योजना में कि आप जितने भी सारे सांसद हैं, ठीक है, सभी सांसद से बोला गया कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किसी भी एक गांव गोद ले लो। क्या ले लो? गोद ले लो। और गोद लेने में उसको डेवलप करो, वहाँ पे विकास कर करो। कैसे? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरीके से उस गांव को डेवलप करो अच्छे से। एक सांसद से बोला गया कि अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या करना है? गांव गोद लेना है। और बट कंडीशन क्या लगा दी गई है कि वो जो गांव होना चाहिए आपको खुद का गांव नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी बीवी का गांव भी नहीं होना चाहिए। लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड का गांव भी नहीं होना चाहिए। मतलब अपना गांव, अपनी बीवी का गांव या पति का गांव को छोड़कर कोई भी एक गांव गोद ले सकते हैं, पहली कंडीशन। कोई डाउट यहाँ तक? तो इस गांव, इसका जो योजना था, इसके पीछे पर्पस यही था कि आपको गांव को डेवलप करना है। आप अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किसी एक गांव को डेवलप करके दिखाओ। किसी के मन में डाउट? बट कंडीशन क्या है? वो गांव आपका खुद का, बीवी या पति का गांव नहीं होना चाहिए। जो अगर गांव का प्लेन एरियाज पर है तो प्लेन एरिया गांव की कंडीशन क्या है? 3,000 से लेके 5,000 तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए अगर प्लेन एरियाज है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब। लेकिन अगर गांव कहाँ का है? आपका हिल स्टेशंस का है, पहाड़ी इलाके पे, तो पॉपुलेशन वाली कितनी होनी चाहिए? 1,000 से लेके 3,000 तक बीच में होनी चाहिए।
तो पहली कंडीशन क्या थी, आपको खुद का गाँव नहीं होना चाहिए, बीवी का गाँव नहीं होना चाहिए, पति का गाँव नहीं होना चाहिए अगर वाइफ है, लेडीज़ है तो। और दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 से 5 प्लेन पे और 1 से 3 हिल पे होनी चाहिए। ये था आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका देखो मैंने यहाँ पे लिखा अमूल, कब आया अमूल, 1946 में। अमूल के बाद पढ़ेंगे बैंकिंग कंट्रोल रेगुलेशन। बैंकिंग कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट की बात कब की गई थी, 1949 में। रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गांव के अंदर आपके लिए जो बैंक की व्यवस्था की गई, गांव के छोटे छोटे बैंक खोले जाएंगे, गांव के लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, बीजों के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर, मशीनरी, छोटे छोटे कामों के लिए। 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक था सेल्फ हेल्प ग्रुप, 1992 में आया। इसमें क्या था, गांव की कुछ महिलाएं मिल जाती थी आपस में, एक था कमेटी टाइप का, पैसे इकट्ठे करते थे और गांव में अगर किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो उसको पैसा वो दे देते उधार। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो ब्याज का रेट था बहुत कम लिया जाता था, 1%, 0.5, 0.5, 2%, 3% के हिसाब से। तो यहाँ पर एक संगठन था जो लोग कुछ मिलकर पैसा इकट्ठा करते थे, कमेटी टाइप का, और किसी को भी नीड होती थी उस पैसे को उसको दे दिया जाता था। लास्ट में क्या लिखा है, ब्लू रेवोल्यूशन, मछली को लेकर, मत्स्य क्रांति। तो मछली की वाली जो क्रांति थी कब आई, 7th 5 ईयर प्लान में आया। कब, 1985 से लेकर 90 के बीच में। तो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन था वो 1985 से लेकर 90 के बीच में चला। और इसमें मेन काम क्या था, जो मछली का प्रोडक्शन था, पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मछली, उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ावा देखा गया। तो इसे क्या नाम दिया गया, ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर 3 रेवोल्यूशन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन, वाइट और ब्लू। ग्रीन किसके लिए था, गेहूं चावल की खेती के लिए, 1966 में आया। एक क्या था, वाइट रेवोल्यूशन, कब आया था वाइट रेवोल्यूशन, 1970 में आया था वाइट रेवोल्यूशन। और लास्ट में क्या था ये, ब्लू रेवोल्यूशन, कब आया, 85 से लेकर 90 के बीच में। तो किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक